वेलकम बैक। आप सभी को फिर से स्वागत है लेक्चर नंबर 3 में। दोस्त आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, हम लोग डे 1 और डे 2 के अंतर्गत पढ़े थे कि टाइम क्या होता है, जिसके बारे में हम बात किए थे कि टाइम स्वतंत्र होता है। जो टेंस हम लोग का होता है क्रिया के माध्यम से समय को बताने का कार्य करता है। ठीक है, टाइम के भी प्रकार हम लोग पढ़े थे, 3 तरह से होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, नंबर 3 पे था फ्यूचर टाइम। उसके बाद हम लोग पढ़े थे टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, सबका चार चार को प्रकार हम लोग पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड में दोस्त हम लोग का था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड में हम लोग था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद दोस्त हम लोग पढ़े थे कि एक और हम लोग का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। दोस्त आज हम लोग उसी का बात करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। हम आपको बताए थे कि सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो, उसमें कर्ता कोई कार्य नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हम लोग का बात होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, थर्ड पर था हम लोग का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसमें कर्ता कार्य करता है। ठीक है, आज हम लोग दोस्त देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। दिस इंक्लूड्स प्रेजेंट स्टेट मेड फ्रॉम वर्ब इज एम आर। ठीक है, दिस इंक्लूड्स प्रेजेंट स्टेट मेड फ्रॉम वर्ब इज एम आर। यह अपने अंदर शामिल करता है वर्तमान अवस्था को, बना होता है दोस्त इज एम आर से, यानी इसको हम लोग बनाते हैं इज एम आर से। इसमें कोई भी कर्ता कार्य नहीं करता है। इन दिस टेंस यानी इस टेंस के अंतर्गत, यानी इस काल के अंतर्गत, यानी सब्जेक्ट कर्ता डोंट एनी वर्क, कोई कार्य नहीं करता है। आया समझ में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हम लोग का वर्ब का यूज होता है इज एम आर का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसमें जो कर्ता होता है यानी सब्जेक्ट होता है, कोई कार्य नहीं करता। उसके बाद दोस्त हम लोग बात करेंगे बनावट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, जब भी हम लोग टेंस पढ़ेंगे, चाहे प्रेजेंट पढ़े, चाहे पास्ट पढ़े, चाहे फ्यूचर पढ़े, सबका छह को हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट पर है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सेकंड पर है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। थर्ड पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं प्रश्न सूचक। एक और होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। नंबर फिफ्थ होता है दोस्त इंट्रोगेटिव विथ डब्ल्यूएच फैमिली। एक और हम लोग होता है इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये जो दोनों होता है 3 नंबर 4 नंबर, इसको दोस्त हम लोग बोल सकते हैं यस नो इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये हम लोग का होता है यस नो इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन। इसको आप बोल सकते हैं नॉट यस नो इंट्रोगेटिव। देखिएगा दोस्त यहाँ पे सब्जेक्ट इज एम आर अदर वर्ड, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट अदर वर्ड, इज एम आर सब्जेक्ट अदर वर्ड। फिर इंट्रोगेटिव में निगेटिव आया है तो इज एम आर नॉट सब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, इंट्रोगेटिव के साथ डब्ल्यू एच, तो पहले डब्ल्यू एच इज एम आर सब्जेक्ट अदर वर्ड, उसके बाद इंट्रोगेटिव के साथ डब्ल्यू एच है, इसके साथ निगेटिव है तो डब्ल्यू एच, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, और फिर हम लोग क्या हो गया अदर वर्ड। अब आप यहाँ पे आप जुड़िएगा नॉट का प्रयोग। आया समझ में दोस्त? स्ट्रक्चर बनता है 6 तरह से, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस डब्ल्यूएच फैमिली, इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच रहेगा, उसके साथ में आता है हम लोग का निगेटिव। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा दोस्त। यहाँ पे जो भी हम लोग यहाँ पे होता है इज एम आर, इशारा हम लोग का होता है मेन वर्ब, इशारा हम लोग का होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए दोस्त, यहाँ पे हम लिख दिए कि आई एम टीचिंग यू। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे जो हम लोग का टीचिंग है दोस्त, यहाँ पे हम लोग का V4 है। ठीक है, V4 है, कंटिन्यूअस फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। यहाँ पे V4 है, यहाँ पे जो हम लोग का एम आया है, इसको हम लोग को बोलना पड़ेगा ऑक्सिलरी वर्ब। और जब हम लोग का मेन वर्ब से पहले ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है, इसका हम लोग का नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। आया समझ में? हम लोग का 2 तरह से वर्ब कार्य करता है इज एम आर। एक तो हम लोग का अकेला कार्य करता है मेन वर्ब की तरफ,
अगर किसी के पहले आ गया तो हम बताए थे कि V3 V4 हमेशा अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब है, अगर V4 से पहले आया है, अगर कोई मुख्य क्रिया से पहले ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसी का हम लोग का नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इसी का हम लोग प्रयोग कर दे कि आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लिख दिए कि आई एम अ टीचर। यहाँ पर हम लिख दिए, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए कि आई एम अ टीचर। अब यहाँ पे जो एम है खुद अकेला है, तो यहाँ पे हम लोग को होता है मेन वर्ब। तो आपको समझना है कि जब इज एम आर का प्रयोग किसी सेंटेंस में अगर अकेला होता है तो उस स्थिति में इज एम आर मेन वर्ब होता है। अगर किसी के साथ में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। आया समझ में? थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्त। उसके बाद हम लोग का है यहाँ पे कुछ लिखे हैं कि इज एम आर प्लस नॉट। अब हम लोग नॉट का थोड़ा सा नियम पढ़ेंगे। इज यहाँ पे एम, यहाँ पे आर प्लस नॉट, तो क्या होता है इसमें? तो इज के साथ नॉट कीजिए, दोनों थोड़ा थोड़ा अलग लिखिए। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, तीनों हम लोग का सही होगा। इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, फिर आर नॉट। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा तो इज नॉट को लिखिएगा इजंट, ठीक है। एम नॉट को एमंट है, फिर आरंट है। एमंट दोस्त गलत होता है, इसको ध्यान दीजिएगा कि एम के साथ अगर नॉट लगाना है, अलग आप दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं तब तो सही है, एम के साथ नॉट लगाइए। आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। लेकिन आपको बोलना है, एक ही में आपको बोलना है, संक्षिप्त करके बोलना है, उसको शॉर्ट बोलना है। तो आप बोलिएगा आई अमंट अ टीचर, गलत हो जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा आई आरंट अ टीचर। आया समझ में? तो एम के साथ में नॉट का प्रयोग गलत होता है, इसके साथ में आरंट का प्रयोग हम लोग का सही होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आर प्लस नॉट है इसको लिख सकते हैं आरंट। आगे समझ में कि नॉट लगता है, इज के साथ नॉट लगेगा इजंट होगा, एम के साथ नॉट लगाएगा एमंट गलत होगा, आरंट सही होगा, आर के साथ नॉट लगाइए आरंट सही होगा, ठीक है। अब दोस्त हम लोग चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, कहाँ चलेंगे हम लोग? उदाहरण की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल समझेंगे। दूध सफेद होता है। अब आपको देखना है दूध सफेद होता है आपको कहने से या मेरे कहने से? तो हमेशा होता है दूध सफेद, किसी को कहने से नहीं। हम लोग मान लीजिए दूध सफेद होता है, उजला रंग होता है इसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूध जब कोई कार्य नहीं करता है तो इसको बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आया समझ में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो मिल्क इज हॉट आपका सही होगा। अब देखिए यहाँ पे जितना भी हम लोग का खाने पीने का पदार्थ होता है तो बोल सकते हैं मटेरियल नाउन ऑलवेज होता है सिंगुलर की, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मिल्क आर गलत हो जाएगा, मिल्क इज हॉट। जो हम लोग का हॉट ये हम लोग का एडजेक्टिव है, ये हम लोग का हॉट जो हम लोग का हॉट हम लोग का एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे हम लोग का मेन वर्ब है, यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं कौन? मिल्क। आया समझ में? धोनी क्रिकेटर है। जब हम लोग का प्रॉपर नाउन होता है तो प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। धोनी इज अ क्रिकेटर, यहाँ पे जो क्रिकेटर हम लोग का है यहाँ पे हम लोग का नाउन है, ठीक है। तो सुनिएगा, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं लेकिन नाउन होना चाहिए। एडजेक्टिव जो होता है आर्टिकल का पार्ट होता है लेकिन उसका प्रयोग होता है नाउन से पहले। यहाँ पे एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर नाउन आएगा तब। यहाँ पे क्रिकेटर नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग डिटरमिनर बोल सकते हैं। यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे धोनी सब्जेक्ट है, ठीक है। पृथ्वी गोल है, द सन, पृथ्वी गोल है, यहाँ सन नहीं होगा, ठीक है। द अर्थ इज राउंड, ठीक है। द अर्थ इज राउंड, यहाँ हम लोग का एडजेक्टिव है। वे लोग अमीर नहीं है, दे आरंट पुअर। वे लोग अमीर नहीं है, दे आरंट पुअर। यहाँ पे आर नॉट कीजिए या आरंट कीजिए, सही होगा। यहाँ पे हम लोग का एडजेक्टिव है, यहाँ पे मेन वर्ब का कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब थोड़ा समझिएगा, मेन वर्ब के साथ में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। या V1 हो या V2 हो या V3 हो या V4 हो या V5 हो, किसी के साथ आप नॉट का प्रयोग मत कीजिएगा। लेकिन इज एम आर एक ऐसा वर्ब होता है जिसको बोलते हैं वीक वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? इस सारे हम लोग का जो वर्ब होता है वीक होता है, या चाहे अकेला आए चाहे किसी के साथ में, आप इसके साथ में नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। आया समझ में? मेन वर्ब के साथ आप नॉट का प्रयोग मत कीजिएगा। लेकिन इज एम आर वाज वर्ब ऐसा एक हम लोग का फॉर्म होता है, इसका रूप होता है वर्ब का जिसके साथ में कमजोर होता है, वीक फॉर्म होता है, ठीक है। इसके साथ आप नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। वे लोग अमीर नहीं है, दे आरंट पुअर। अगला है राहुल ईमानदार नहीं है, राहुल इज नॉट, ठीक है। या तो आप बोलिए राहुल इज नॉट या इजंट बोलिए। राहुल इजंट ऑनेस्ट, यहाँ पे ऑनेस्ट हम लोग का एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है लेकिन नाउन रहेगा तब,
ठीक है। राजेश भूखा नहीं है, राजेश इज नॉट हंग्री, यहाँ भी हम लोग का एडजेक्टिव है, ठीक है। मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ठीक है। आप लेखक नहीं है, यू आरंट अ राइटर, यहाँ पे जो राइटर हम लोग का है नाउन है, और नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, मेन वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे आपको समझ में आएगा सर यहाँ पे क्यों नहीं आया है, यहाँ पे जो हम लोग का एडजेक्टिव है। आर्टिकल हम बार बार बोल रहे हैं, आर्टिकल जो होता है आर्टिकल जो हम लोग का होता है एडजेक्टिव का पार्ट होता है, लेकिन नाउन से पहले आता है। तो यहाँ पे राइटर नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग कीजिए, ठीक है। आपकी बहन नर्स नहीं है, योर सिस्टर इज नॉट या इजंट अ नर्स, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे पूरा हम लोग का बनेगा सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे पूरा योर सिस्टर बन जाएगा सब्जेक्ट। आगे है तुम्हारे भाई लोग डॉक्टर नहीं है, योर ब्रदर्स आरंट ऑफ डॉक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे एक और बात को ध्यान देना है कि सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग 99% नहीं होता है, आया समझ में। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर हम लोग का प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं है, यहाँ पे हम लोग का प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके पहले यहाँ पे हम लोग का आ का प्रयोग करना गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे है दोस्त, क्या वह चोर नहीं है, यहाँ पे देखिए क्या वह चोर नहीं है, पहला काम यहाँ पे हम लोग का यस या नो, जब भी यस नो का जवाब देना होता है तो इज एम आर से शुरुआत करेंगे। तो आपको देखना है कि यहाँ पे वह है, तो वह के साथ में वह हम लोग का होता है थर्ड पर्सन, वर्ब हम लोग का आएगा सिंगुलर। अब बताइए कि यहाँ पे इज सही होगा, एम आता है, आई के साथ में आर आता है हम लोग का, आर हम लोग का आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इज ही अ थीफ, यहाँ पे जो थीफ हम लोग का है इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन से पहले आप लोग आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मेहनती क्यों नहीं है, आर यू नॉट और लेबोरियस। अब देखिए यहाँ पे जो लेबोरियस हम लोग का है, लेबोरियस हम लोग का दोस्त हम लोग का एडजेक्टिव है, लेकिन उसके बाद में कोई नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये प्रयोग करना हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या आप लोग मेहनती नहीं है, आप लोग के बारे में बात कर, सुनिए जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं उसका नाम होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का पार्ट होता है आर्टिकल, लेकिन नाउन से पहले आता है, लेकिन लेबोरियस हम लोग का नाम नहीं, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। आगे है दोस्त, क्या सूर्य हमेशा गर्म रहता है, अब सूर्य हम लोग का एक है, ठीक है। तो लिखेंगे इज द सन ऑलवेज हॉट, इज द सन ऑलवेज हॉट। आगे हम लोग का दोस्त है यहाँ पे आप क्यों उदास हैं, अब इसका जवाब होगा लॉन्ग में, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉट यस नो इंट्रोगेटिव, चालू होता है डब्ल्यू एच। तो पहले आप देखिए डब्ल्यू एच वर्ड में पहले हम लोग ढूंढेंगे कहाँ से कि कहाँ क्या दिया है, कब दिया है, क्यों दिया है, तो यहाँ से प्रॉब्लम निकालेंगे क्यों, उसके बाद हम लोग लाएंगे भर को, तो वाई आर यू सैड आपका सही होगा। अगला है चीनी क्यों मीठी लगती है, अब जो हम लोग का शुगर है मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन ऑलवेज होता है सिंगुलर, भर भी लेता है सिंगुलर, तो पहले क्यों का स्पेलिंग बनाइए वाई इज शुगर स्वीट, ठीक है, आया समझ में। इसके बाद दोस्त आगे देखेंगे हम लोग कि मैं शिक्षक नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है। यहाँ इसको और आपको लिखना है तो लिखेगा आई अमंट अ टीचर, ठीक है। एक और आगे बनाइएगा तो आप लिख सकते हैं आई आरंट अ टीचर। अब देखिएगा दोस्त थोड़ा सा आगे, ठीक है। एम के साथ नॉट लगेगा, एम अलग है नॉट अलग है आपका सही होगा, ठीक है। एम अलग है नॉट अलग आपका सही होगा, लेकिन एमंट कोई इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो होता है एमंट, ठीक है। तो इसके चलते आपका हो गया गलती, इसके चलते, ठीक है। लेकिन अब सुनिए जब नहीं होता है तो सर इसका हम लोग सॉल्व कैसे बनाएंगे, तो आपको अमंट का स्थान पर लिखना पड़ेगा आरंट, तो लिखिएगा आई आरंट और टीचर, अब आपका सही होगा, आया समझ में। तो मिलते हैं दोस्त न्यू वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।